क्या आप वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं या फिर आपने कुछ टाइम पहले वेब डेवलपमेंट पढ़ी थी? अगर आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ी है या फिर पढ़ रहे हैं तो आपने HTML को ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। और आपने ये भी नोट करा होगा कि जब आप HTML के कोड को कोड एडिटर के अंदर लिखते हैं, फिर उसको जब आप ब्राउज़र पे रन करवाते हैं तो आपके कोड का प्रॉपर आउटपुट आपको नज़र आ जाता है। और फिर अगर आप कभी कभी या जानबूझकर या जाने अनजाने में अगर आपसे गलती हो जाती है HTML के कोड के अंदर, तो उसका आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ब्राउज़र आपके आउटपुट को एज इट इज़ दिखाता है, कोई एरर नहीं दिखाता। जैसे कि आपने अगर पैराग्राफ के टैग को ओपन करा है और अगर क्लोज नहीं करा तो ब्राउज़र उसको इग्नोर करेगा और आपको आउटपुट प्रॉपर तरह से दिखाएगा। या फिर आपने BR में स्लैश नहीं दी, या फिर आपने BR में स्पेस नहीं दिया, या फिर आपने किसी भी क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर क्लोजिंग टैग के अंदर आपने स्लैश नहीं दी, तो ब्राउज़र उस एरर को ऐसे इग्नोर करता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे क्यों होता है? देखो, ब्राउज़र के अंदर HTML के कोड को मशीन रीडेबल कोड में जो कन्वर्ट करता है वो पार्सर है, HTML पार्सर है, जो क्या करता है HTML के कोड को रीड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, या फिर आप ऐसे समझ लो जो डॉम में कन्वर्ट करता है। तो वो क्या करता है, वो पार्सर क्या करता है, आपके इन सारी मिस्टेक्स को ऐसे स्मार्टली हैंडल करता है कि भाई ठीक है, अगर कोई थोड़ी बहुत गलती कर दी है तो खैर मैं उसको हैंडल कर लूँगा। मतलब वो आपको फ्लैक्सिबिलिटी देता है। लेकिन HTML5 से पहले W3C जो वेब की ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या करा था, HTML को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए XML जिसके रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं उसको और HTML को कंबाइन करके एक लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम था XHTML। ठीक है, वो अभी भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि वो इतने स्ट्रिक्ट, उसके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे जिसकी वजह से अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते तो आपको एरर दिखाता, आपका पूरा वेब पेज गायब हो जाता, बस आपको एक एरर नज़र आता। कि मतलब अगर आपने BR के टैग के अंदर स्पेस नहीं दिया तब भी आपको एरर, स्लैश नहीं दी तब भी आपको एरर, अगर आपने क्लोजिंग टैग को क्लोज सही से नहीं करा तब भी आपको एरर, अगर आपने प्रॉपर्टी का नाम या प्रॉपर्टी की वैल्यू को डबल कोटेशन में नहीं लिखा तब भी आपको एरर। समझ आ रही है बात? इतनी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये इतनी स्ट्रिक्ट क्यों, फिर ये क्यों आगे चल नहीं पाई, जिसकी वजह से HTML5 ने उसको कवर कर लिया। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है जिसका नाम है index.html, जो प्लेन HTML हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते। पहले मैं उसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सिंपल सा कोड लिखो H1। ठीक है, ऐसे H1 लिखो, दिस इज हेडिंग। ठीक है, आपने इसको लिखा और अगर आप इसको रन करोगे ओपन विथ लाइव सर्वर तो इसका जो रिजल्ट है आपको प्रॉपर तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती करता हूँ, जैसे कि मैंने इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दी है, ठीक है, तो इसको मैं रिफ्रेश करूँ कोई एरर नहीं है, या फिर अगर मैं इसकी स्लैश ही हटा दूँ तब भी देखोगे आप कोई एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है? क्योंकि इसका जो पार्सर है वो थोड़ी हमें लीनियंसी दे रहा है कि बोलो ठीक है भाई भले कर दो एरर। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक और फाइल बनाओ जिसका आप नाम रखो, सपोज करो आपने दे दिया वेब पेज डॉट XHTML। अगर आप XHTML यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी XHTML। X स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल। ठीक है, जिसके अंदर XML तो आपने सुनी होगी। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ी नहीं है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और वो HTML की तरह है लेकिन HTML जैसा काम नहीं करती। ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा आगे जाके। खैर, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, .XHTML को यूज़ करोगे एक्सटेंशन के तौर पर। इसको आप यहाँ पे ये फाइल बना दो और अगेन आप यहाँ पे क्या कर दो, ये वाला कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। अब HTML अपना XHTML का कोड आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे मेटा डेटा के टैग फिलहाल के लिए हटा दो ताकि हम मेन चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, इसको आप हटा दो और इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटाने के बाद अब अगर आप XHTML के रूल्स को यूज़ करना चाहते हैं, उसके पूरे के पूरे कोड को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक नेमिंग स्पेस यूज़ करनी पड़ेगी XML की। ठीक है, तो वो कैसे दोगे आप, XML और यहाँ पे NS दो और उसके बाद यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आप एक लिंक दोगे। उस लिंक से ये सारे रूल्स को फैच करेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगा यहाँ पे। अगर आप ये वाली लिंक यहाँ पे दे देते हो, ठीक है, और उसके बाद आप अगर यहाँ पे लिखते हो H1 और यहाँ पे लिखो दिस इज हेडिंग, आपने लिख दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, कैसे चलाऊंगा, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर से चला लेंगे, लेकिन एक ही सर्वर पे दो फाइलें नहीं चलती। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे और कॉपी पाथ करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ
और उसके बाद यहाँ पे इसको चला दूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दिस इज हेडिंग नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी कोई गलती यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है हमें। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसकी एंगुलर ब्रैकेट को मैं हटा दूँ, हटाने के बाद इसको मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो रिफ्रेश करने के बाद ये मुझे एरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, कौन सी लाइन पे, 8 नंबर लाइन पे, कॉलम नंबर 1 पे, ठीक है। तो मतलब आपकी 8 नंबर लाइन जो है ना, ये यहाँ से इसको एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्लोज करनी होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लाइनें इस तरह से यूज़ कर लूँ तो ये आ जानी चाहिए प्रॉपर तरह से, और अगर मैं इसके बीच में बी आर यूज़ करूँ ऐसे, अगर मैं बी आर को ऐसे यूज़ करूँ और उसके बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तब भी यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि आप बी आर को इस तरह से इस्तेमाल करो और उसके बाद आप इसको रिफ्रेश करो, अब ये प्रॉपर तरह से दिखाएगा। समझ आ रही है कि XHTML कितना स्ट्रिक्ट है? इसी वजह से इतना स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिक्ट है कि भाई कभी कभी अगर हमें 1000-2000 लाइन की HTML लिखनी हो और उसमें हमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आ जाएं फिर तो हर जगह पे एरर दिखाई देगा। इसलिए HTML वालों ने क्या करा कि भाई HTML5 वाला वर्जन निकाल दिया, उसमें सेम चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी, लेकिन पार्सर को कहा कि भाई तुम थोड़ी डेवलपर को लीनियंसी देना, इतने स्ट्रिक्ट मत बनना जितने HTML बन गए थे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे XHTML इतनी चल नहीं पाई, और हमें पता है कि हमारे पास जो अपना HTML5 है वो कितनी फ्लेक्सिबल है, HTML4 की तरह ही काम करती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो नई चीज़ मैंने आपको बताई है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और क्यों ये फेल हो गई और क्यों ये आई थी ये भी आपको समझ में आया होगा।